हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल राइडर गियर्स, जहाँ पे हम हर टाइम आपके लिए डिफरेंट टाइप के गियर्स लेके आते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ग्लव्स के बारे में, राइडिंग ग्लव्स के बारे में। तो राइडिंग ग्लव्स होते क्या है, इनको कैसे यूज़ करना है, चूज़ करते वक्त कैसे चूज़ करना है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। राइडिंग ग्लव्स एक एसेंशियल राइडिंग कैटेगरी में आने वाला एक राइडिंग गियर है या फिर राइडिंग एक्सेसरी आप इसको बोल सकते हो, जो एक्सीडेंट्स वाली सिचुएशन में आपके हाथों को सेफ रखने में हेल्प करेगा। इसको कुछ नकल गार्ड्स, यहाँ पे पाम गार्ड, फिंगर गार्ड्स, थंब गार्ड होते हैं। इसकी वजह से स्क्रैच वाली एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में आपको हाथों को सलामत रखने में आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कौन सा ब्रांड है, स्काला की तरफ से आने वाला एक ग्लव हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये स्काला की तरफ से आने वाला ग्लव है, बेसिक ग्लव है। 2000 से 2500 के बीच में इसकी प्राइस है। तो यहाँ पे हम गार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये फर्स्ट हो गया नकल गार्ड, ठीक है। ये हाथों के ऊपर यहाँ पे सेट होता है और ये आपको स्क्रैच वाली सिचुएशन में, एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में आपके नकल्स को सलामत रखने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है इसको फिंगर गार्ड्स। तो हर एक फिंगर को यहाँ पे एक फोकस हो रहा है या नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो ये देखिए, फिंगर पे, हर एक फिंगर पे आपको गार्ड दिखेगा और यहाँ पे भी लेदर जैसा मटेरियल दिखता है जो आपके फिंगर्स को स्क्रैच होने से बचाता है, ठीक है। तो ये थंब पे भी सेम गार्ड आपको दिखेगा, थंब गार्ड, ठीक है। ये हो गया थंब गार्ड। उसके बाद में ये पाम की तरफ आते हैं जैसे हम, तो ये कुछ सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये है आपका पाम गार्ड। याद रखिए दोस्तों, एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में सबसे पहले ज़मीन को टच करने वाले आपके पार्ट्स होते हैं आपके लेग्स और आपके हैंड्स। तो इनको सलामत रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई गार्ड की बातें। अब थोड़ी ग्रिप की भी बातें कर लेते हैं। तो ग्लव्स को जो है यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल दिया हुआ रहता है जिसकी वजह से है ना आपके हैंडल बार पे ग्रिप बनाने में बहुत हेल्प होती है। तो जब भी ऐसे स्वेटी वाली सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपके हाथ फिसलते हैं, आप ठीक से रेस्ट नहीं कर पाते, आप ठीक से क्लच नहीं दबा पाते, ऐसी सिचुएशन में जो ग्लव्स है वो गाड़ी पे, हैंडल पे आपकी ग्रिप बनाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट बात है इनको यूज़ कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसको एक तो कुछ टाई करने के लिए कुछ मटेरियल दिया हुआ रहता है या फिर वेलक्रो दिया हुआ रहता है जिससे आप इजीली इसको टाई कर सकते हो। तो जैसे मैं ये पहन के दिखाता हूँ आपको, ये राइट हैंड का ग्लव है। तो ये कुछ इस तरह से हमको हाथों में इंसर्ट करना है और इसको ये वेलक्रो दिया हुआ है, इसको हमको इस तरह से फिक्स करना है। इंश्योर करना है कि ठीक से आपकी ग्रिप आपको मिले और ये लॉक ठीक से बैठे, तभी ये प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका यूज़ है। अब बात है कि ग्लव्स चूज़ कैसे करें। मार्केट में ढेर सारे ग्लव्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लव्स आते हैं। स्ट्रीट ग्लव्स आते हैं, गॉन्टलेट ग्लव्स आते हैं, ह्यूज वाले जो यहाँ तक आपके हाथ को कवर करते हैं। तो ये किस पर्पज़ के लिए बने होते हैं, इनको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका यूज़ क्या है। आप सिटी में राइड करते हो या बाहर ज़्यादा टूरिंग के लिए जाते हो, इस हिसाब से आपको डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट ग्लव्स मिलते हैं। कुछ ग्लव्स वर्सेटाइल होते हैं जो आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हो और टूरिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप के भी ग्लव्स आते हैं। ये जो स्पेसिफिकली राइडा के ग्लव्स है, ये स्ट्रीट यूज़ के लिए बने हैं, सिटी में यूज़ के लिए बने हैं। ये आपको यहाँ तक हाथों में प्रोटेक्शन तो दे देता है, लेकिन उससे आगे जो ये है रिस्ट, यहाँ पे प्रोटेक्शन देने में कहीं पे फेल होता है क्योंकि उसका रीच बस यहाँ तक है। उसके बाद में दूसरे टाइप में आपको गॉन्टलेट ग्लव्स भी आते हैं जो यहाँ तक आपके हाथों को कवर करते हैं। जो आपके रिस्ट का ये जो बोन है, इसको भी यहाँ पे भी एक गार्ड आता है जो आपके क्रैश वाली सिचुएशन में आपके हाथ को सलामत रखने में हेल्प करता है। तो अभी देखते हैं कि कोई भी राइडिंग ग्लव्स चूज करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना।
हर ग्लव्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्ड्स आते हैं। कुछ हायर लेवल के होते हैं, लेवल 1, उससे ऊपर आता है लेवल 2। कुछ नॉर्मल फोम वाले ग्लव्स होते हैं। नॉर्मल फोम वाले ग्लव्स लेने से बचे, ये आपको बिल्कुल सेफ नहीं रखते। प्राइजेस इनके हाई होते हैं और आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड करने में टोटली फेल हो जाते हैं। तो लेवल 1 के गार्ड या फिर पॉलीकार्बोनेट के अच्छे गार्ड है तो ही आप ग्लव्स चूज करिए, वरना मत लीजिए। गार्ड या फिर प्रोटेक्शन देखते वक्त आपको प्रॉपरली इंश्योर करना है कि आपके नकल पे जो एरिया है वहाँ का एरिया आपको सेफ मीन्स गार्ड मिले, और जो आपको इंश्योर करता है कि आपके नकल्स एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में सेफ रहेंगे। दूसरे गार्ड आते हैं यहाँ पे फिंगर पे। तो ये जिस तरह से मैं इसको टच कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले गार्ड्स भी होना ज़रूरी है जो आपको मैक्सिमम सेफ्टी आपको इंश्योर करते हैं। तीसरा गार्ड आता है पाम पे। ये देखिए पाम पे, यहाँ पे पाम पे प्रॉपर गार्ड तो नहीं है, बट एक फोम वाला मटेरियल यूज़ किया है जो तो टच करने पे थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन पता नहीं ये आपको किस हद तक क्रैश वाली सिचुएशन में बचा पाएगा। तो ये एक भगवान भरोसे पे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसा मत करिए। जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड वाला ग्लव ही चूज़ करिए। सेफ्टी की बात तो हो गई, दूसरी बात है कंफर्ट की। जब भी आप कोई ग्लव लेना चाहते हो तो उसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वैसे तो फर्स्ट यूज़ आप जब करते हो, फर्स्ट टाइम आप जब ग्लव पहन के गाड़ी चलाने की कोशिश करते हो, तब आपको, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि क्या होता है, एक बल्क आपके हाथ में आ जाता है। कभी कभी जो हैंडल बार, जो ग्रिप आपको प्रॉपर लगती थी, एकदम शॉर्ट लगती थी, हाथ में एकदम फिक्स बैठ जाती थी, वो कभी कभी प्रॉपरली नहीं बैठती है। ऐसा आपको फील होगा फर्स्ट टाइम यूज़ के वक्त। ट्रस्ट मी, आगे जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे इसको, आपको ग्लव्स के बिना गाड़ी चलाना बिल्कुल बेकार लगेगा। बट फिर भी आपको एक बार ग्लव ट्राई करके आपको कंफर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद कितने भी टाइम आप ट्राई करते हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह से चेक करना है। बट फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन देखिए आपका सेफ्टी फर्स्ट है और आपका कंफर्ट फर्स्ट है, उसके बाद में सारी चीज़ें आती है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है वो है वेदर के अकॉर्डिंग आपको ग्लव्स चूज़ करना। क्योंकि हर वेदर में डिफरेंट टाइप के आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे रेनी सीजन में जो है, अगर कुछ ग्लव का मटेरियल गीला हो जाता है तो वो और बल्की हो जाता है और ग्रिप भी प्रॉपरली नहीं दे पाता। तो विंटर के लिए, रेनी सीजन के लिए और समर के लिए डिफरेंट टाइप के ग्लव्स आते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। जो विंटर के लिए और रेनी सीजन के लिए ग्लव्स आते हैं वो आपको बारिश से और ज़्यादा ठंड से तो बचा सकते हैं, लेकिन वो ग्लव्स अगर आप समर में वेयर करते हो तो आपके हाथों की वाट लग जाएगी, गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो जाएंगे हाथ, तो वो आपको निकाल के फेंकने का दिल करेगा। तो ऐसे टाइम पे आप प्रॉपर वेंटिलेशन वाले, जो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन वाला मटेरियल आता है जहाँ से एयर पास होती है, ऐसे ग्लव्स चूज करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। अभी बात करते हैं ये राइडा के ग्लव्स के बारे में। ये मैंने 2500 के अंडर खरीदे थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 2300 रुपये, 2300 रुपीज़ के अराउंड खरीदे थे। तो इसका क्या परफॉर्मेंस है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके गार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, इसका लुक भी प्रॉपर है, बहुत अच्छा ब्लैक लुक आता है और ये कार्बन फाइबर जैसा फिनिश इसको दिया गया है, तो बहुत मस्त लगता है दिखने के लिए। बट कहीं ना कहीं ये इसने मुझे थोड़ा धोखा दे दिया। मैंने इसके लिए 2300 रुपीज़ पे तो किए, लेकिन अंडर 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर ही है इसका जो मटेरियल है ये फट गया है। देखो कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं पता नहीं, हाँ ये देखिए अभी फोकस कर लिया है। तो ये इसका मटेरियल है, ये फट गया। तो ये पहले इस फिंगर में से फटा, ठीक है, मिडल फिंगर, फिर उसके साइड में से फटा। तो ये पहला ग्लव था। उसके बाद में दूसरे भी ग्लव में से सेम चीज़ मुझे ऑब्जर्व करने को मिली। तो ये 3 महीने के अंदर ही खलास हो गया। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ग्लव्स है। अगर आपका ज़्यादा राइड नहीं है, आप नॉर्मल सिटी में राइड करते हो,
तो ये ग्लव्स आपको काम में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी 2300 रुपये में मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि 3 महीने में कि अगर इसकी ऐसी हालत हो रही है तो ये कोई कहीं ना कहीं मुझे वर्थ नहीं लगता। तो आप बेटर ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे बेटर ऑप्शंस हैं, राइनॉक्स, वाइटेरा, राइडा के, स्केला में ही डिफरेंट और कुछ वैरायटीज़ है, वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मत जाना, ठीक है? कोई अच्छे वाले ग्लव्स लेना, क्योंकि सेफ्टी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जान है आपकी, जान है तो जहान है, इतना याद में रखो। तो उसकी वजह से सेफ्टी गियर पहनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ग्लव्स भी एक सेफ्टी गियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये आपको ज़रूर कंसिडर करना है। तो ये थी सारी चीज़ें ग्लव्स के बारे में, राइडिंग ग्लव्स के बारे में। आपका कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।